अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 8.2। लास्ट टाइम मैंने आपको कराई थी 8.1। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी वो। आज 8.2 है। लास्ट वाली जो आपने 8.1 पढ़ी थी उसके अंदर जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो थी, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से नहीं करी थी, बल्कि उसको हमने करा था, याद करें आप, फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, वो मैंने आपको करा दी थी। आज 8.2 है, खालिसतन क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है आपने। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला वो फार्मूला होता है या इक्वेशन होती है जो दो दर्जी उर्दू में कहेंगे उसको और सेकंड डिग्री वाली इंग्लिश में कहेंगे उसको। सेकंड डिग्री से स्टार्ट होती है। इसमें तीन ही आपको टर्म मिला करेंगी आप। ठीक है, मैं आपको सवाल ले देता हूँ, फिर थोड़ी वजाहत कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, और ये 8.2 जो है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है आपने। ठीक है, आपने इसको ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहला सवाल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके बाद है बराबर 15। ये है आपके पास सवाल। ठीक है, ये आपको सवाल दे दिया गया। अब मैं थोड़ी वजाहत कर दूं, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, इस सवाल को हमने पहले लाजमी तौर पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना पड़ता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसे कहते हैं? जो बराबर जीरो के हो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कांस्टेंट तो राइट हैंड पे है ना, तो ये प्लस का 15 जो है इधर आके मान कर 15 करना पड़ेगा, बराबर जीरो के हो जाएगा मेरे पास। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में करना लाजमी होता है इसके अंदर। तो चुनांचे आप इसको यूँ करेंगे, सॉल्व करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 15 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट में माइनस का 15 बराबर 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। और क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर याद रखें 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, 3 टर्म्स होंगी। पहली वाली सेकंड डिग्री की होगी, एक्स स्क्वायर कहलाएगी वो। ठीक है, एक्स स्क्वायर। और दूसरी वाली जो है x1 यानी कि यूनिट डिग्री की होगी, और तीसरी रकम जो है कांस्टेंट कहलाती है इसके अंदर। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ये दोनों रकूमात दे दी जाती हैं, ये गायब कर देते हैं, या फिर ये और ये दे दी जाती हैं, ये गायब कर देते हैं, उससे कोई मसला परेशानी नहीं है। वो भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम लिख सकते हैं। उसका तरीका आएगा तो मैं आपको बताता हूँ फिर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। जब आप इस सवाल को कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, तो करना क्या पड़ता है, अब मैं फार्मूला नंबर 1 लगाना पड़ता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फार्मूला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें, 3 नुक्ते डाल दें, इसका मतलब होता है सिंस। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है आपकी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले से इसका कंपैरिजन करेंगे सवाल का, और ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है इस फार्मूले से। ठीक है, चले निकालते हैं। तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ए इज इक्वल टू 1 आ गई। एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी -2। बी की वैल्यू -2। देखिए याद रखिएगा, अलामत ज़रूर लगाइएगा ये वाली। अगर ये प्लस हो तो मत लगाइएगा, लेकिन चूंकि यहाँ फार्मूले में प्लस का निशान है और यहाँ माइनस का निशान है, तो इसलिए माइनस का निशान लगाना लाजमी होता है। अब उसके बाद कांस्टेंट की कीमत 15 आ रही है, लेकिन यहाँ प्लस है या माइनस, तो माइनस का निशान लगाना लाजमी है। तो सी की वैल्यू आ जाएगी -15। पहले हमने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 लगा देते हैं इस इक्वेशन का। फिर लिखेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आपने क्या लिखना है, बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। और ये लाइन जो है बेटा, यहाँ तक बच्चे डाल देते हैं, आप याद रखिए यहाँ तक डालनी है आपने। ठीक है, बहुत से बच्चे यहीं तक लाइन डाल देते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। तो ये है आपका फार्मूला। ठीक है।
ठीक है। अब उस फार्मूले के अंदर आपने ये ए, बी और सी की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। पहला सवाल मैं तसल्ली से कराया करता हूँ, बाद वाले सवाल में तेज़ी के साथ करा दिया करता हूँ। मैं आपको इसलिए धीमे लहजे के अंदर अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें, इसको गौर से देखें। फिर x की जगह s कर दें, आप बराबर का निशान डालें, माइनस का निशान डाल दें। b की वैल्यू -2 आ रही है, इसलिए ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी। अगर ये +2 होती तो बगैर ब्रैकेट के लिख दी जाती। प्लस माइनस का निशान डालेंगे, रूट का निशान डालेंगे, b की वैल्यू फिर -2 पुट करेंगे इसकी जगह, -2 की पावर 2। देखिए स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। माइनस का निशान डाल के 4 लिखें, ब्रैकेट डालें, ए की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, 1 लिख दें आप यहाँ पर, और दूसरा ब्रैकेट बना के सी की वैल्यू -15 लिखनी है आपने, ये -15 भी लिख दें आप। अपान का ये रूट यहाँ तक खींच दें और अपान का निशान डाल के ये वाला 2 की जगह 2 लिखें और ब्रैकेट में ए की वैल्यू फिर 1 लिख दें। तो इस स्टेप के अंदर आपने करना क्या होता है, ए, बी और सी की वैल्यू उसको पुट करना होता है बस, ठीक है। कर दिया हमने। अब आगे देखते हैं क्या होता है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ ओनली 2 रह जाएगा आपके पास। प्लस का निशान तो लगाते नहीं है, प्लस माइनस का निशान आप ऐसे ही उतार लें सेम, और फिर रूट का निशान बना के 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है। माइनस का निशान मत लगाइएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का निशान 2 मरतबा ज़रब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये 2 का 4 बना दिया हमने। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये तीनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 2 दफ़ा आ गया ना आपके पास, माइनस माइनस प्लस, प्लस का निशान डाल दें आप, और इन तीनों रकूमात को मल्टीप्लाई कर लें तो 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, यहाँ पर डाल लें, अपान का निशान डाल लें और 2 1 ज़ा 2 कर लें। इसी स्टेप के अंदर मैंने सबको मल्टीप्लाई वगैरह जमा घटा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में x इज इक्वल टू 2 लिखें, प्लस माइनस का निशान डालें और रूट के अंदर 60 में 4 जमा कर लें, 64 आ जाएगा आपका अपॉन 2, ठीक है। इस स्टेज पे आपके देखा कि आपने सॉल्व करके देखिए 64 ले आया। अभी जो 64 होता है ये किसी ना किसी का रूट तो होता है, ठीक है। आप ज़बानी कर लीजिएगा, मैं आपको लिखवा भी दूंगा थोड़े बहुत, ठीक है। 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस मरहले पे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं और साइंटिफिक भी, ठीक है। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है, इस मरहले पर जब आप आ जाया करें तो कैलकुलेटर यूज़ करते वक्त आपने क्या करना पड़ेगा कि 64 दबाइएगा और रूट मार दीजिएगा उसका, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो ये स्क्वायर रूट किसका होता है 8 का, ठीक है। तो चुनाचे हम s की जगह x लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, प्लस कर माइनस का निशान डाल देंगे, इस 64 की जगह 8 ले देंगे। अब अच्छा मैं आपको आसान करने के लिए और भी तरीका बता देता हूँ कि आप स्क्वायर रूट का निशान ऐसे ही डाल दें। 64 जो है ना बेटा 8/8 के बराबर होता है, 8 8 दा 64, देखिए इसके बराबर होता है ना। 64 की जगह आप 8/8 भी लिख सकते हैं, अपान का निशान डाल के 2 आप ऐसे ही उतार लें, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें, 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, 8 आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आपको वजाहत करने के लिए पहले सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ कि 8/8 लिख दिया मैंने इसकी जगह पर, अपान 2 ऐसे उतार लिया, इसको कुछ भी नहीं किया मैंने, बाहर इधर उधर वाली रकमों को कुछ भी नहीं किया, 64 की जगह 8/8 लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अभी बाकी मैं इस तरह को कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक्स की जगह एक्स लिख दें, ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दें, प्लस माइनस का निशान डाल दें, 8 का पेयर बन रहा है ना, देखें बेटा दोनों 8 एक जैसे ना, तो एक मरतबा बाहर आएगा, रूट का निशान स्क्वायर रूट का निशान ख़त्म हो जाता है। तो देखिए ये 8 डायरेक्ट भी आ गया, अपान का निशान डालेंगे और नीचे 2 है, ये 2 लिख दें आप, ठीक है। अब हमने देखा कि इसके अंदर ये प्लस माइनस का निशान आ रहा है, तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे कि x बराबर है 2 के साथ +8 लिख देंगे, अपॉन 2 कॉमा डालेंगे, x लिखकर 2 के साथ -8 लिख देंगे, अपॉन 2, यानी +8 को प्लस के साथ और माइनस के साथ अलग अलग करके लिखना पड़ता है, जिस तरह मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में करवाया था। चले भाई s की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 में 8 जमा कर लेंगे, कितना हुआ 10 हो गए, अपॉन 2, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो s की वैल्यू पहली आ गई आपके पास 5। इसके बाद इसको भी सॉल्व करें,
x इज इक्वल टू 2 में से 8 को माइनस कर दें तो या 8 में से 2 को निकाल दें, मर्जी है आपकी। तो 8 में से 2 गया 6, लेकिन बड़ी रकम माइनस की है, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। इनका सिंबल का जरूर ध्यान रखिएगा, बड़ी रकम की लगानी पड़ती है आपने। 2 में से 8 गया, माइनस का 6 बचेगा आपके पास, अपॉन 2 x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 3। लीजिए आपके पास 2 जवाब आ चुके हैं आंसर। यही सोल्यूशन सेट कराते हैं 5, -3। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सोल्यूशन सेट इस तरह मालूम किया जाता है। मैंने आपको तफसीली तौर पर हल्के हल्के करा दिया, ठीक है। इस तरह करना, आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया। मैंने आपके सामने इसका पार्ट 2 लिख दिया है, ठीक है। पार्ट 2 आपके सामने लिख दिया मैंने। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें हो सकता है इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़े, आप कैलकुलेटर भी निकाल लीजिए, ठीक है। बुक तो निकाली है आपने साथ में, कैलकुलेटर भी निकाल लें, क्योंकि इसमें बड़े बड़े टेबल आ गए इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कराता हूँ आपको। अब मैं ज़रा तेज़ वर्किंग कराऊंगा, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले सवाल की तरह करना है मैंने ये। तो पहले स्टार्ट लेते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 लगाएंगे फॉर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो चुनाचे यहाँ पर सॉल्व, क्योंकि हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पहले हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी। स्टैंडर्ड इक्वेशन की वजह से हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो कंपैरिजन करेंगे दोनों का आपस में, सवाल का भी और इस इक्वेशन का भी। तो चुनाचे हेयर a बराबर हो जाएगा किसके, देखें दोनों में x² है तो a की वैल्यू 10 आ गई, ये लिख दी मैंने। अच्छा x दोनों में है तो b की वैल्यू प्लस 19 आएगी। अब प्लस 19 लिख देंगे हमें, और c की वैल्यू -15 आ जाएगी। c की वैल्यू -15 लिख दी मैंने, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये जो फार्मूला होता है ना, दरअसल वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, a, b और c की। ये तीनों कांस्टेंट है हमारे। तो आज मैंने ये फार्मूला आपके सामने लगा दिया, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, चेक कर रहा था मैं किताब में, सवाल तो गलत नहीं लिख दिया कहीं मैंने, ठीक है। हो गया यहाँ तक काम। अब हमने लगाना फार्मूला नंबर 2, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट का निशान b² -4ac अपॉन 2a, ये लिख दिया फार्मूला मैंने, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर लें आप। इसके अंदर पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना पड़ता है, इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दें। आप कुछ भी नहीं करना, x की जगह s लिख दें, माइनस का निशान डालें, b की वैल्यू कितनी है बेटा 19 डायरेक्ट लिखें। अब देखिए कोई ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में नहीं है। प्लस माइनस का निशान डालें, रूट का निशान डालें, b की जगह 19 का स्क्वायर लिख दें, b की जगह 19 का स्क्वायर -4, a की जगह पर लिखना पड़ेगा 10 भी लिख दिया भाई, और c की जगह लिखना पड़ेगा -15, ये भी लिख दिया, और ये रूट यहाँ तक बढ़ा दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अपान का निशान डालें और 2 की जगह 2 लिखें, और a की जगह क्या लिखना है बच्चों 10। यहाँ तक आ गया हमारा काम। समझ में आ गया आपकी। इस तरह करने के बाद आपने करना क्या है कि इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। x इज इक्वल टू उतार लिया आप ऐसी का वैसी, x तो मैंने ऐसे उतार लिया, -19 भी उतार लिया, प्लस माइनस का निशान भी उतार लिया, रूट का निशान भी उतार दिया, 19 का स्क्वायर देखना है बेटा, ठीक है। 19 का स्क्वायर देखना है, तो कैलकुलेटर निकाल ले, बगैर कैलकुलेटर के आपसे नहीं होगा ये। तो आप क्या करेंगे, 19 का स्क्वायर मालूम करना है, 19 दबाएं आप, ठीक है, और इसका स्क्वायर मालूम कर ले। अब देखें सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आपको स्क्वायर मालूम करने का तरीका मैं आपको बताने लगा, कि कैमरे के अंदर बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। क्योंकि आपने साइंटिफिक में तो देख रखा है कि 19 का स्क्वायर मालूम करने के लिए 19 दबा दे और x² दबा देते, जवाब आ जाता है आपका। लेकिन इसमें तो नहीं है ना x², ये तो सिंपल है ना। तो सिंपल में देखने का तरीका देखें, मैं आपको बताने लगा। पहले आप ये जो है आपके सामने कैलकुलेटर आ चुका है, पहले आप दबाएंगे 19, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर 19 आ गया। अब ज़रब का निशान दबाइए, ठीक है, ज़रब का निशान दबाइए और बराबर दबा दीजिए, ये लीजिए आ गया आपके पास आ गया 3 से 61। फिर दबाऊँ, फिर देखा देखना है स्क्वायर मालूम करने का तरीका ऐसे होता है। 19 दबाएं, दबा दिया सर, 19 दबा दिया, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ठीक है। ज़रब का निशान दबाएं मल्टीप्लाई का,
दबा दिया, बराबर दबाएं इक्वल का, ठीक है, बराबर देखें ये लिखे निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, बराबर दबा दें, ले जी 361 आ गया आपके पास, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको, क्लियर आ रहा नज़र, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। साइंटिफिक में तो कोई मसला नहीं है, इसमें करना पड़ता है सिंपल में, ठीक है। 19 का स्क्वायर हमें मालूम करना है तो 361 आ जाएगा बच्चों, ये मैंने लिख दिया 361 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब तीनों को ज़रब करना है, ठीक है। अब ज़्यादा तीनों को ज़रब करना आपको तो लंबे टेबल ही नहीं आते, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, लिखें 4 लिखें, सर 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया, क्या लिखा ये 10 है, 10 दबाएं, 10 भी दबा दिया सर, फिर मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया सर, ये क्या लिखा है 15 लिखा ना, 15 लिख दे, तो कितना आया सर 600 आया, ठीक है, 600 आया ना भाई, 600 लिख दें इसके अंदर, ये ले भाई 600 आ गया आपके पास, अपॉन का निशान डालें, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पर कर दें या जबानी कर दें, 10 टू द 20, ये लीजिए आ गया, यहाँ तक आ गया समझे। अब अगले स्टेप में मैंने इनको दोनों को प्लस करना, कुछ भी नहीं करना, एक्स की जगह एक्स लिख दिया, माइनस 19 लिख दिया, प्लस माइनस का निशान डाल दिया, और 6 और 3 961 हो गया भाई, ये क्या आ गया 961 अपॉन 20, इन दोनों को जमा करना है बच्चों, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ 961 आ गया, अब तो नहीं पता कि किसका स्क्वायर रूट है कि, ठीक है, तो टेबल की फिर कैलकुलेटर निकाल लें आप, चले भाई, चले कैलकुलेटर में फिर आपके पास ले आया, ठीक है। क्या लिखना है हमें, सामने क्या लिखा हुआ बच्चों, सर 961 लिखा हुआ है, तो देखिए मैं 961 लिखने लगा, ठीक है, 961 लिखूंगा मैं, 9 6 1, ठीक है, 961 आ गया थी स्क्रीन के ऊपर, आगे सर रूट मार दें, रूट का निशान दबा दें, कितना आ गया सर 31 आ गया, बस यही है, ठीक है। 961 31 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चुनांचे हमने अगले स्टेप में क्या करना है कि इस 961 की जगह 31 लिखना है, चलो यहाँ कर देते हैं, वहाँ जगह देंगे ज़रा, चले भाई कर देते हैं, एस की जगह एस लिखें, 19 की जगह 19 लिखें, प्लस माइनस का निशान डालें, और 961 की जगह क्या लिखना है आपको 31 डायरेक्ट लिख दें, 31 31 अपॉन का निशान डालें और 20 लिख दें, सही है। अब 31 को एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ कर लें, जवाब आपके पास हाजिर है। एस की जगह एस लिखें, 19 लिखें, प्लस के साथ 31 है और 20 कॉमा डालें, एस लिखें, 19 लिखे, माइनस के साथ 31 लिखे, अपॉन 20, एक दफ़ा प्लस के 31, एक दफ़ा माइनस के 31 मैंने लिख दिया। अब इन को सॉल्व कर लें, अब 19 रुपये में 31 रुपये जमा कर लें बेटा, ठीक है, 50 रुपये हो गए, 31 में 9 जमा के 40, 10 50, 50 बटा 20 आ गया आपके पास, ठीक है, बराबर है 0 से 0 काट दें आप, कितना बचा सर 5/2 बचा, 5 जो है 2 के टेबल में तो नहीं आता, इसलिए बटा में जवाब आपके पास आने वाला है ये, तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5/2। अब यहाँ पर भी इसी तरह कर लें आप, एस इक्वल टू ये 19 और 31 है, 19 रुपये में से 31 रुपये माइनस कर दें, बड़ी रकम माने माइनस का निशान लगेगा, तो 31 में से 19 कैलकुलेटर पर दबा दे, या फिर उससे भी कर सकते हैं, चले दबाएँ, ठीक है सर। क्या लिखा बच्चों 19 लिख दें, 19 माइनस का निशान डालें, 31 लिखे लिख दिया सर, कितना बचा सर 12 बचा, क्या बचा 12, माइनस का 12 कैलकुलेटर बता रहा है, माइनस का 12 अपॉन 20, एक्स की वैल्यू अब देखें 12 और 20 कौन से टेबल में आता है सर, ये ज़्यादा 4 के टेबल में आता है सर, काट दें, 2 से मत काटिएगा, फिर दोबारा काटना पड़ेगा, नहीं तो बड़े टेबल में काटना पड़ता है, 4 3 और 4 5 तो हमारे पास जवाब जो आ गया 3/5 आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो कहलाएगा वो 5/2 कॉमा माइनस 3/5, ले जनाब सोल्यूशन सेट आ गया आपका एस एस। आगे से तरीका, मैं तो भाई हर सवाल आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपके समझ में मुझे आ गया होगा। सामने थर्ड पार्ट लिख दिया, देख रहे हैं आप, आपके बुक में चेक करें, थर्ड पार्ट लिख दिया मैंने, 3-4 आपको सवाल कराए तो मैं आपकी पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बाकी सवाल आप खुद ट्राई और सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी, मैं तो खुद तसल्ली के साथ समझा रहा हूँ। देखिए जी, पहले तो करना पड़ेगा मुझे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर बराबर 0 लेके आना है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते,
बाद में काम होगा इसका फार्मूले का। सॉल्व लिख दें आप यहाँ पर और ये लिख दें पहले एक्स स्क्वायर, ये मान का एक्स है ना राइट हैंड पे, इधर आगे का हो जाएगा सर ये प्लस का हो जाता है, ये प्लस का वन इधर आगे का हो जाएगा सर ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ये बन गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब लगाना इसके ऊपर फार्मूला नंबर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर दोनों में a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, और x दोनों में है b की वैल्यू क्या आ गई +1। देखिए कुछ नहीं तो 1 है, प्लस का है, b की कीमत +1, c की कीमत -1। देखिए सबकी कीमत 1 आ गई आपके पास, सब यूनिट आ गए आपके पास। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 2 लगाएंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट का निशान बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया, x की जगह x लिख दें, माइनस का निशान डालें, b की जगह पर 1 लिख दें, प्लस माइनस का निशान डालें, रूट का निशान डालें, b की जगह पर 1 का स्क्वायर डाल दें। अब मैं आपको तेज कराने लगा, -4 की जगह 4 लिखें और a की जगह पर 1 लिख दें और c की जगह पर माइनस का 1 लिख दें बच्चों, अपॉन का निशान डालें, 2 की जगह 2 और a की जगह फिर 1 लिख दें, s की जगह s लिख दें, बराबर का निशान डाल दें, -1 ऐसी पुट कर दें, प्लस माइनस का निशान डाल दें इसी, रूट का निशान 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 एकम 4 ही आएगा, जमा निकल लीजिए कहीं, 4 5 6 मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अपॉन का निशान डालें और 2 1 जा 2 ऐसी उतार लें, फिर s की जगह ऐसे लिखें, -1 पुट करें, प्लस माइनस का निशान डालें, 4 में एक पेज जमा कर लें, कितना आ गया बच्चों 5 अपॉन 2। अब ये जो 5 आ गया ना 5, ये तो किसी का रूट ही नहीं होता भाई, ये तो किसी का स्क्वायर वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो चुनाचे यहाँ पर सवाल हमारा आगे हो गया स्टॉप। ठीक है, यहाँ इस मरहले पर जब आप आया करें तो एक काम किया करें कि कैलकुलेटर पर मालूम कर लिया करें अगर इसका आंसर, ठीक है, √5 का आंसर अगर पॉइंट में आ रहा हो तो वो नहीं करना, मैंने उसके फैक्टर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नहीं बन रहा तो यही जवाब होगा इसका, मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। कैलकुलेटर उठा लें अपना, मैं स्क्रीन के पास लेके आ रहा हूँ, ये लिया है मैं, हमें √5 मालूम करना, वो सामने लिखा हुआ है, क्या मालूम करना √5। ठीक है, पहले 5 दबाएं आप, देखिए 5 दबा दिया मैंने, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब रूट दबा दें, कितना देखिए पूरा आशानी में इतना लंबा चौड़ा जवाब आ गया, 2.236067, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा जवाब आ गया, यही नहीं चाहिए हमें। ठीक है, पॉइंट में नहीं होता बेटा, पॉइंट में नहीं करना हमने, तो बस अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, 5 के फैक्टर बनाएंगे, तो बेटा 5 1 जा 5 ही होता है। आप देख लेना 5 के फैक्टर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेंगे ना, 5 1 जा 5, और तो नहीं बनता, इसमें तो कोई पेयर नहीं बन रहा। तो बेटा इस सूरत हाल में आंसर आपके पास आने वाला है, क्या आएगा -1 प्लस के साथ √5 अपॉन 2, कॉमा डाल दिया, -1 माइनस के साथ √5 अपॉन 2, ले जी सोल्यूशन सेट आपका ये आएगा, आगे नहीं होगा, ये आगे नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए आगे सवाल हो नहीं रहा, बस ये था कि इसका नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट कराएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सूरत हाल कभी कभी ऐसी भी है। ये बच्चों मैंने आपके सामने 4th पार्ट ले दिया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है स्टैंडर्ड इक्वेशन लाने के लिए। अब देखिए उल्टा पुल्टा दे दिया इसने, इधर से उधर, उधर से इधर, तो पहले आपको लाजमी तौर पर इसको जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना पड़ेगा। पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर x1, फिर कांस्टेंट, ये है इसकी तरतीब। अब हम देख रहे हैं तो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो पहले जो है हम क्या करेंगे कि 2x लिख देंगे, लिख दिया, ये मान का 3x² है ना राइट हैंड पे, इधर आके प्लस का हो जाएगा, हो गया, और प्लस का 9 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मान का 9 हो जाएगा ना, बराबर 0 हो गया। अब इसको फिर तरतीब से लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है x² वाली रकम तो पहले आनी चाहिए। ठीक है ना, तो चुनाचे 3x² आप पहले लिखेंगे,
ये प्लस का 2s उसके बाद में लिखेंगे और -9 इज इक्वल टू 0। अब बन लगेगी इसके ऊपर फार्मूले की इक्वेशन, वो जो मैंने फार्मूला नंबर 1 बताया था आपको। चलें जी, चूँकि सिंस ax² जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, तो हेयर a बराबर है 3 के, b बराबर है 2 के प्लस का है, c बराबर है -9 के। ये रहिए a b c की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब उसके बाद फार्मूला नंबर 2 लगा देते, वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट का निशान b² -4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला तो मतलब तसल्ली से लिखवा दिया, लेकिन फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है? याद होगा तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा ये सवाल। x की जगह इसलिए अब मैं काम तेज करा रहा हूँ, मान का निशान डालेंगे। b की वैल्यू कितनी है बच्चों? सर 2 है, प्लस मान का निशान डाल दूँ? सही है सर। b की जगह क्या लिखना है? 2 का स्क्वायर -4, ब्रैकेट में a की जगह 3 और c की जगह -9, ठीक है? अपॉन का निशान, ठीक, 2 की जगह 2, a की जगह 3, ठीक है? s की जगह x -2 प्लस माइनस ऐसी रूट का निशान। 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है, 2 टू द 4 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 नीम 108। अब आप बोलेंगे सर आपको तो आता है, हमें तो नहीं आता। कैलकुलेटर पर कर लो भाई, कैलकुलेटर पर कर ले आप फटाफट। 4 को 3 को 9 को ज़रब करना है, 4 ज़रब 3 ज़रब 9, 108 आगे कर दिया, ठीक है? 108 आप कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे 108 आ गया, अपान का निशान 2 3 6, एस की जगह एक्स, मानक का निशान डाल के 2 प्लस मानक का निशान ऐसी। 4 और 108 कितने होते हैं सर? 112 होते हैं, दोनों को जमा कर लिया अपॉन 6। अब 112 का रूट मालूम करें जरा बेटा, आशारिये में आ जाएगा वो, जैसे पीछे बताया था मैंने, ठीक है? आशारिये में जब आ जाए करे, देखें करके देखें, ट्राई करें। ओके, आशारिये में आ रहा ना, मैं करके दिखाऊँ? सही कर देते नहीं, आपको पूरी तरह तसल्ली करा देता हूँ बच्चों में। ये ले, मैं कैलकुलेटर आपके पास ले आया, ठीक है? कैलकुलेटर ले आया मैं। अब मैंने दबाना क्या? 112 ये दबा दिया 112। देखिए स्क्रीन पे आ गया 112। अब रूट मारा क्या आ गया? इतना लंबा आशारिया नहीं आ गया भाई, डेसिमल में आ गए ना। ये थोड़ी चाहिए हमें तो चाहिए एक पूरा राउंड फिगर। जैसे अभी आया था 16 की जगह 4 आ गया था, 81 की जगह 9 आ गया था, बस। ये किसी का रूट नहीं है। जब ये रूट नहीं है, पॉइंट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका दूसरा फंक्शन करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे रफमल में। रफमल में आपको करना क्या है? 112 के फैक्टर बनाने, 2 के टेबल से, 3 के टेबल से, जो भी आपको मैंने आपको पीछे बता रखा है। 2 से करेंगे भाई, 2 5 10, 1 बज गया, 2 6 12, ठीक है? फिर 2 से कर दें, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। अब जब इस मकाम पर पहुंच जाएगा ना बच्चों, मैं आपको फिर तसल्ली से समझा रहा हूं कि ये अभी तक इस तरह का टाइप का सवाल ही नहीं आया था। अब देखिए इस टाइप का सवाल आ गया। जब इस पॉइंट पर हम पहुंचते हैं तो रूट का ख़त्म करने के लिए हम क्या कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर जवाब आशारिये में आ जाए तो फिर हम जाते हैं इस तरफ, रफ अमल की तरफ, ठीक है? रफ वर्क करते हैं, मतलब ये वाली जो फिगर होती है इसको हम 2 के और 3 के और 5 के टेबल से काटते पीटते रहते हैं। करते 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 जब ये पूरा हो जाता है ना ख़त्म, तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी टेबलों में आया। अब देखिए आप यहाँ पर ये 2 और 2 दोनों एक जैसे ना सर, ठीक है? ये दोनों 2 एक जैसे है ना, पेड़ तो बन रहा है ना, एक कम से कम एक तो बने, ठीक है? कम से कम एक तो बने ना बच्चों, ठीक है? अब मैं मिसाल एक और दे दूँ, जैसे यहाँ 35 होता, चले मैं 35 बनाते हैं। अब 35 देखें कौन से टेबल में आता है सर? ये 5 के टेबल में आता है। 5 7 और 7 1। अब बताएं इनमें 5 का पेड़ कहाँ बन रहा है? पेड़ का मतलब एक जैसा, ये इसमें तो बन ही नहीं रहा, तो इसको बेकार है करना। ये जवाब यही वाला आएगा 35, ये पूरा का जवाब यही आएगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था। इसका तो पेड़ ही नहीं बन रहा, इसका तो पेड़ बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये आगे हो सकता है, आगे हो सकता है। समझ में आ गया बच्चों? इस तरह के पेड़ बनाने, अगर पेड़ बनना है ना तो आगे करना, नहीं तो यही जवाब है।
ठीक है, नहीं तो यही जवाब है आपका। सर आपने बड़ी अच्छी बात बताई, हम ऐसे ही करेंगे अब इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। चलें भाई तारते हैं भाई, यहाँ कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस मान का निशान, रूट का निशान बनाया, और ये 112 की जगह ना अभी सारे उतार लें। 4 मरतबा 2, 1 2 3 4 मरतबा 2 आ गया, और 7 1 मरतबा आ गया। ठीक है, ये रूट का निशान इधर डाल दिया, बटा का निशान डाल दिया, और नीचे कौन था बच्चों? 6 था, 6 भी ऐसे उतार लिया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे करना। ये मिटा देता हूँ मैं ताकि गंदा ना हो जाए। अब देखिए आगे क्या करते हैं। हर तरीके के सवाल करा दिया मैंने आपको। एस की जगह एस लिख दें, ठीक है, जरा मार कर दूसरा ले लें। चले भाई, एस की जगह एस लिख दें, बराबर का निशान डाल दें, ये वाला -2 ऐसे लिख दें, प्लस मान का निशान डाल दें। अभी 2 का पेयर बन रहा है सर, 1 मरतबा बाहर निकाल लें, ज़रब का निशान डालें, 2 का पेयर दोबारा बन रहा है, निकल रहा है सर, और रूट का निशान डाल के जो अकेला है ना वो अंदर लिख दें, जो अकेला है उसको अंदर ही लिख दें भाई। अपान का निशान डालें और 6 ऐसे लिख दें, हो गए काम यहाँ तक। एस बराबर है -2 ऐसे लिख दें, प्लस मान का निशान ऐसे लिख दें, 2 दूनी कितना होता है बच्चों? 4 होता है सर, √7 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ तक आ गया काम आपका। अब ये 2 और 4 बाहर वालों की बात कर रहा हूँ, अंदर वालों को छोड़ दें। पर बाहर वालों में 2 और 4 कौन सी टेबल में आता है सर? 2 के टेबल में आता है। 2 कॉमन निकाल लें। क्या करें? कॉमन निकालें। हाँ, 2 का निशान कॉमन ले लें, ऐसे करके 2 का टेबल दोनों में कॉमन है। अंदर वालों को नहीं कह रहा मैं, बाहर वालों को कह रहा हूँ, इन दोनों को। 2 के टेबल में 2 कितनी मतलब आ जाता है सर? 1 दफ़ा जाता है, 2 1 2, -1 बचा भाई, -2 1 2 प्लस मान का निशान, और 2 के टेबल में 4 कितनी मरतबा जाता है सर? 2 मरतबा जाता है, √7 ऐसे आ गया आपका, अपॉन 6 भी ऐसे आ गया। अभी बाहर वाला जो 2 था ना, इस वाले को डिवाइड कर दें। अगर कट रहा है तो 2 1 2, 2 3 6, कट गया नहीं कट गया? तो एस की कीमत आपके पास आने वाली है -1 प्लस माइनस 2 √7 अपॉन 3। ये आगे 6 कर दिया ना 3 टाइम। तो हम जवाब में क्या लिखेंगे? -1 प्लस के साथ 2 √7 अपॉन 3, -1 माइनस के साथ 2 √7 और अपॉन 3। ये कहलाएगा इसका सोल्यूशन सेट। देखिए बेटा, मैंने आपको हर तरीके के सवाल करा दिए। देखिए, इस तरह का भी करा दिया जिसमें फैक्टर बन रहे थे, और मैंने वो भी करा दिया जिसमें फैक्टर बन ही नहीं रहे थे पीछे वाला, और मैंने वो भी करा दिया जिसके अंदर फैक्टर तो दूर दूर की बात है, पूरा नंबर आ रहे थे मेरे। जैसे मैंने आपको कराया था 81 आ गया तो 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना? उस हर तरीके के सवाल करा दिए मैंने आपको। 3 टाइप के होते हैं इसमें, तीनों टाइप करा दी मैंने। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद करा दूंगा। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने आपको इसके अंदर 1 से लेके 9 तक के नंबर दिए हुए थे। ठीक है, 9 तक के नंबर दिए थे, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक काम करते हैं, एक सवाल और करा देते हैं, 9th और करा दूँ मैं आपको, काम हो जाएगा आपको। बस 9th और करा दूँ फिर होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट है कुछ। आपके सामने 9th पार्ट लिख दिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ 2 रकमें लिखी हुई नज़र आ रही हैं। इसमें सी है ही नहीं, कांस्टेंट ही नहीं है इसके अंदर। तो वो कैसे होगा इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से? वो भी तरीका देख लें। सबसे पहले देखें आप सॉल्व। चूँकि हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 के होता है। तो a की देखें x² इसमें भी, x² इसमें भी, तो a की वैल्यू 4 आ गई आपके पास। a की वैल्यू 4 आ गई। इसमें x है, इसमें भी x है ना, तो b की वैल्यू -10 आ गई। b की वैल्यू -10 आ गई। अब देखिए c तो है वहाँ, तीसरी रकम ही गायब हो गई। तो c की जगह अपना 0 लिखना है। जो भी अनप्रेजेंट हो ना उसकी जगह आप 0 लिख दें। किसी सवाल में अगर यहाँ पर फर्क है x नहीं होता, सिर्फ 10 लिखा होता। ठीक है, तो हम या यदि c की वैल्यू -10 और b की जगह 0 लिख देते आप। ठीक है, मॉल लगेगा ना कंपेरिजन। देखो x का ताल्लुक इससे, x का ताल्लुक इससे, और कांस्टेंट का ताल्लुक खाली रकम से होता है। ठीक है, हो गया समझ में? चले भाई, फार्मूला नंबर 2 लगाएं। s = -b प्लस माइनस का निशान, रूट का निशान, b² -4ac अपॉन 2a
एक्स की जगह एक्स लिखते हैं, माइनस का निशान डालें, बी की वैल्यू कितनी है -10 है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगी, प्लस माइनस का निशान डाल दें, रूट का निशान डाल दें, बी की जगह -10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बी की जगह -10 लिखना है, माइनस का निशान 4 की जगह 4 लिख दें, ए की जगह पर 4 लिख दें, ठीक है, और सी की जगह 0 लिख दें, सी की जगह क्या लिख दें 0 लिखना पड़ेगा, सी है 0 के बराबर, और रूट का निशान मारें और 2 की जगह 2 लिखें और ए की जगह आपने लिखना है 4। सारी वैल्यूज पुट कर दी, एस की जगह एक्स लिख दें, माइनस माइनस प्लस का निशान, 10 ऐसे आ गया, प्लस माइनस का निशान आ गया, रूट का निशान आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म, और ये माइनस 4 चौक 16, 16 0 0, ये हो गया 0, ठीक है, अपॉन 2 4 8, फिर x बराबर है 10 प्लस माइनस रूट का निशान, 100 में से 0 गया 100 बचेगा, अपॉन 8। अब कैलकुलेटर निकाल लें फटाफट, निकाल लिए सर, प्लस माइनस का निशान डालें, 10 प्लस माइनस लिख के 100 दबाएं, रूट मार दें, सर 10 आ गया, 10 250 होता ना, 10 डायरेक्ट आ गया, देख लें, आप कोई पेयर वेयर नहीं बनाने की ज़रूरत है, 100 दबाएं, रूट मारें, 10 आएगा, 10 लिख दें, अपॉन 8। अब एक दफ़ा प्लस का 10 और एक दफ़ा माइनस का 10 लिख दें, बस खत्म, जवाब का आपका आने वाला है। एस बराबर है 10 प्लस 10 अपॉन 8, कॉमा एस बराबर है 10 माइनस 10 अपॉन 8, एक दफ़ा प्लस का 10 एक दफ़ा माइनस का 10, एस बराबर 10 और 10 कितने होगा बच्चों सर 20 हो गए, अपॉन 8, ठीक है। एस बराबर 4 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, नहीं जा रहे सर, 4 5 20 4 दूनी 8 आता है, तो 5/2 आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे करें, 10 में 10 के कितना बचा 0/8, 0/8 0 के बराबर होता है, आपके पास 2 आंसर हाजिर हैं, तो 5/2 0। तो ये वाले एक नई टाइप का आपको मैंने बता दिया कि अगर कभी सी गायब हुआ करे कांस्टेंट तो आपको इस तरीके से करना, ये देखिए 0 हो जाएगा हमेशा। अभी कुछ सवालों में आपका बी भी गायब करेगा, वो बी गायब करेगा तो आप बी की कीमत यहाँ 0 लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ भी है वहाँ 0 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, 0 लिखना पड़ेगा, वो भी इसी तरह सॉल्व करना है आपने, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चुनाव से बेटे इस तरह सॉल्व करते हैं सवाल, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके समझ में आएंगे। फिर भी इसके बावजूद अगर समझ में ना आए ना तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और मज़ीद करा दूँगा, आपको मुझे पक्का करना है बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद है समझ में। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे ना तो आप उसको लाइक ज़रूर किया करें, और दूसरी बात ये, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने तमाम साथियों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ठीक है, सबको। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँगा 8.3, ठीक है इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।